शीश निभाते हुए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथा बुद्ध से लेकर पूज्य काशीराम साहब तक लगभग हमारे 200 महापुरुष इस भारत की पक्त भूमि पर पैदा हुए हैं। उन सभी को वंदन करते हुए आज की इस बहुत ही आवश्यक बैठक में उपस्थित आदर सम्मान के योग्य हमारे नवनियुक्त प्रभारी अभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नॉमिनेट किया है भाई रूपेश भीमराव बागेश्वर जी। पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे। पूज्य काशीराम साहब के साथ भी उन्होंने काम किया, उनका अनुभव था, तो भाई ने उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर लगाने का काम किया है। उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। और भाई मनीष साठे जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जब से मैं महाराष्ट्र की जमीन पर आया हूँ तब से मैंने उनके संघर्ष को देखा। उससे पहले तो शायद बीमारी में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब ये मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए काम नहीं करते, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं उनका भी अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और हमारे युवा टीम के हमारे युवा साथी, हमारे युवा के प्रभारी भाई वैभव जी, जो युवा आजाद समाज पार्टी के हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका अभिनंदन। और अभी आज भाई आहेरे जी, अमूल आहेरे, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं युवा टीम की, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। क्योंकि लंबे समय से वो बीमारी से वो लगातार इस मूवमेंट में जुड़े हैं। भाई चंद्रशेखर जी के साथ भी उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। मैं उनका भी अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और मैं हमारी जो बहन बेटी हैं डॉक्टर मनीषा जी, जो स्टेट की जनरल सेक्रेटरी हैं, अपना जो डॉक्टर जो पेशा है उस पेशे में से भी कुछ समय इस बहुजन आंदोलन को देने के लिए हमारे बीच में है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी स्वाति गायकवाड़ वाली बहन जो इस जोन की, इस विभाग की अध्यक्ष हैं, विशेषकर पूरे विभाग की, उनका अभिनंदन। बहन जो भी साथी बैठी है, हमारे जिले के बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई जुमनाथ कामिली जी, भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन दिल इनका बहुत बड़ा है और काफ़ी संघर्ष करते हैं। लंबे समय से ये भी लगे हैं। इनके कमिटमेंट में, डेडिकेशन में, समर्पण में कोई कमी नहीं है। वो लगे अपने तरीके से। और जो भी साथी इस मीटिंग में बैठे, मैं सभी को दिल की गहराई से न वो बताए जय भीम बोलता हूँ। आज मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो आपकी शंकाएं हैं, आपका जो डाउट्स है, संदेह है, वो शायद खत्म होगा। और फिर भी खत्म नहीं होता है तो जब मेरी बात खत्म हो जाए तो एक एक करके आप मेरे से अपनी बात की पूछ सकते, ताकि आने वाले समय में कोई समस्या आप लोगों को ना हो। तो जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो पार्टी, हमारे साथी बता रहे, दोनों बहुत जिम्मेदार साथी, हम लोग केवल आजाद समाज पार्टी को केवल अन्य जो दल है, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और दल, उनकी तरह से इस पार्टी को समझते हैं कि ये दल भी ऐसा ही दल है। जबकि सच्चाई ये है, आजाद समाज पार्टी उन दलों से काफी अलग है। उनका मात्र एक ही उद्देश्य है, कैसे भी हमें सत्ता प्राप्त करनी है। लेकिन हमारा मात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति के साथ साथ अपने महापुरुषों का जो आंदोलन है, अपने महापुरुषों की जो कुर्बानी है, अपने महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को निरंतर चलाना चाहिए। पूज्य काशीराम साहब भी कहते थे, मैं नहीं कहता। हमारी सरकार बने चाहे नहीं बने, हमारे एमएलए एमपी बने ना बने, परंतु सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, ये काशीराम साहब ने कहा। और काशीराम साहब से पहले बाबा साहब ने भी कहा। 18 मार्च 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आगरा में आए थे। उन्होंने कहा था दुखी होकर, मैं बड़े संघर्ष के साथ, बड़े मुसीबतों के साथ इस मिशन को मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, इस मिशन को यदि आगे ना ले जाओ तो पीछे भी मत ले जाना। ये बाबा साहब की पीड़ा थी। इन दोनों महापुरुषों की पीड़ा को समझने वाले कोई देश में पैदा हुआ तो भाई चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए। तो हमारी जो पार्टी है वो सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की पार्टी है। भले ही सत्ता बने ना बने, एमएलए बने ही बने, लेकिन महापुरुषों का आंदोलन चलना चाहिए और चल भी रहा है। अगर मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊं तथागत बुद्ध की तरफ, तथागत बुद्ध जब मृत्युशैया पर थे
तो उनके प्रिय शिष्य आनंद, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। आनंद ने कहा, तथागत आप जाने वाले हैं, अब आपके जाने के बाद हमें कौन ज्ञान देगा, आपका आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। तो तथागत बुद्ध ने कहा, आनंद सच बताओ ईमानदारी के साथ, क्या मेरा कोई गुरु है क्या? मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तब तथागत उससे कहा था, अपो दीपक, अपना दीपक स्वयं बनो। तो बुद्ध का मार्ग लंबे समय तक चला। फिर आपने देखा तमाम हमारे जो बौद्ध को कत्लेआम हुआ, बुद्ध के धर्म को तहस नहस कर दिया गया, या कि नहीं किया? ऐसी परम पूज्य बाबा साहब को देखो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 56 में जब दीक्षा ले रहे थे, तो जो उनके साथी रहे हुए को देखा हो या आपने पढ़ा हो, तो बाबा साहब की स्थिति बहुत जर्जर से खड़े हुए नहीं हो पा रहे थे। तो कोबरा गणेश जी रहे हों या नॉर्थ इंडिया के लीडर रहे हों बीपी मौर्य जी, उनको लग रहा था यार बाबा साहब के जाने के बाद मूवमेंट का क्या होगा। लेकिन बाबा साहब गए, आरपीआई के तहत आपको पता महाराष्ट्र में एमपी बने, एमएलए बने, उत्तर प्रदेश में बने, मूवमेंट आगे चला। लेकिन फिर हमारे नेताओं ने धोखा दिया समाज को, आरपीआई खत्म हो गई। तो कुछ कांचीराम साहब पैदा हो गए, और कुछ कांचीराम साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए अपने ही बल पर संगठन खड़ा किया, सरकारी कर्मचारियों का खड़ा, सामाजिक किया, पॉलिटिकल पार्टी की। वो ऐसे महापुरुष पैदा हुए कि उन्होंने अपने ही बल पर अपने सामने 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। कोई सोच नहीं सकता था, जो बीजेपी कांग्रेस से आप लोग बहुत डरते हैं, उसका हुआ समझते हैं। हमने बीजेपी कांग्रेस को जूता मार के उत्तर प्रदेश से बाहर किया था, आपको पता नहीं। हालत खराब कर दी थी कि अब क्या होने वाला है, कि बाबा के मानने वाले लोग कहां से पैदा हो गए। ये हमने उत्तर प्रदेश में किया। तो मेरे कहने का मतलब है, मूवमेंट कभी रुकने वाला नहीं है। अब भाई चंद्रशेखर पैदा हो गए, जब लगा कि भाई बहन मायावती जी के अंदर में ये कांशीराम साहब का आंदोलन नहीं चल पा रहा है, तो भाई चंद्रशेखर आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आंदोलन कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये बात भाई चंद्रशेखर जी मुझे खुद कह रहे थे, उपासक जी मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और ये आंदोलन तो फिर भी नहीं रुकेगा, ये आंदोलन चलता रहना चाहिए। 60 साल के बाद 65 साल 70 तक मेरी भी उम्र आएगी, प्रकृति का नियम है, ये आंदोलन निरंतर चलना चाहिए। तो आप जैसे हम जैसे लोग इसको आंदोलन चलाएंगे तो वो आगे तक सोचते हैं, उनकी दुरुस्ती देखो। तो ऐसे महान जो नेता है भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और संघर्ष के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आज वो भाई चंद्रशेखर जी नगीना के सांसद नहीं है, पूरे भारत का सांसद है। चाहे उत्तर प्रदेश में घटना होती है, चाहे मध्य प्रदेश में घटना होती है, महाराष्ट्र में परमनी घटना होती है, चाहे बिहार में घटना होती है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कई होती है, भाई हमेशा वहां खड़े होते हैं। तो कभी कभी लगता है यार चंद्रशेखर कहीं मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के नगीना के नहीं, पूरे भारत के सांसद है। उनके अंदर पीड़ा है, दर्द है। और जैसे ही पार्लियामेंट के मेंबर बने तो भाई ने कहा होगा, देखो आपने जब शपथ ले रहे थे, लेने के बाद शपथ के बाद का नमो बुद्धाय का, तो आरएसएस के लोग कमेंट्स करने लगे, यार कब नमो बुद्धा कितना बोलोगे। तो भाई ने कहा कि अभी तो बोलने आए हैं। और भाई ने कहा कि मैंने आज पार्लियामेंट का ताला तोड़ दिया है, अब नीले झंडे वाले लोगों का पार्लियामेंट में जमघट लगने वाला है, ये भाई ने कहा। भाई ने ये कहा कि गरीब का बेटा एक सांसद बन सकता है तो और लोग क्यों नहीं बन सकते। तो भाई ने एक जज्बा पैदा किया, और डरते तो किसी से नहीं है, भाई ने आपने देखा होगा। तो ऐसे नेता के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं। अब पार्टी के बात अभी बताया है कि पार्टी जो 15 मार्च 2020 को पार्टी बनी, बहुत लंबी चौड़ी हमारी पार्टी का इतिहास नहीं है। और पार्टी बनने के बाद हमारा केवल ज्यादा लंबा चौड़ा हमारा उद्देश्य नहीं है, 3 ही हमारा उद्देश्य है। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है इस देश में लंबे समय से SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को मारा गया, पीटा गया, हमको भी बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, हमारा पहला उद्देश्य है। आर्थिक मुक्ति का मतलब है हमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी देश की सरकार की होनी चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और तीसरा हमारा देश का संविधान ईमानदारी के साथ लागू होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन चलाने वाले बेकार लोग हैं तो अच्छा संविधान भी खराब हो जाएगा। और संविधान कितना ही बेकार क्यों ना हो, चलाने वाले बहुत अच्छे हैं तो खराब संविधान भी अच्छा चलने लगेगा। तो इसलिए एक संविधान के तहत हम इस देश में हमारा संविधान भी जिंदा रहे,
तो ये 3 प्रकार के उद्देश्य को लेकर हमने पार्टी बनाने का ये काम किया है और पूरे देश में काम चल पड़ा है। अब मैं सीधा महाराष्ट्र की दबाना चाहता हूँ, कंपेयर भी करना चाहता हूँ। हम अन्य पार्टियों से बहुत आगे बढ़े हैं, मैं सच बता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी तो 84 में बनी, जो कि मैंने बहुत लंबे समय से काम किया है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ है विधानसभा। दिल्ली के चुनाव में 69 सीट पर वो लड़े, 70 सीट है वहां पर, मात्र 50,000 वोट उनको मिला। और महाराष्ट्र की जमीन पर लगभग 25 सीट पर लड़े, 69 पे नहीं, 70 पे नहीं, केवल 25 सीट लड़के, साथी जी जानते हैं। और 25 सीट पर हमें लगभग हमको 80,000 वोट मिला और एक ही जगह हमको लगभग 55,000 वोट मिला। हम तो बहुत आगे चले गए। और आप पूरा देश देखो, आप पूरे देश में आज इस देश में दलितों को बचाने वाला कोई नेता नहीं है। ट्वीट करना तो बहुत आसान है, घर में बैठ के ट्वीट करते हैं, बाकी अपनी कोई आगे लड़ाई नहीं लड़ते। लेकिन भाई ट्वीट नहीं करते, उस जगह जाते हैं, एसपी डीएम को डांटने का काम करते हैं। तो ये काम भाई के नेतृत्व में चल पड़ा है, वो बंद होने वाला बिल्कुल नहीं है, रातों दिन मूवमेंट बढ़ रहा है। तो ये मैं कंपेयर कर रहा था कि हमारी पार्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। और 3 चीजें होती है, मैं बता रहा हूँ आपके पास। यदि आपके पास जेब में से पैसा खत्म हो जाए ना, तो पैसा कमाया जा सकता है। ये स्वास्थ्य आपका खत्म हो जाए, सेहत, तो घी दूध पी करके हम बड़े मजबूत हो सकते हैं। और यदि आपका मोरल डाउन हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे भाग में तो पिटाई लिखी है, हम तो दलित शूद्र हैं, हम सदियों से गुलामी करते हैं, अभी भी गुलामी करना ही हमारे भाग में लिखा है। तो कभी जिंदगी में आप लोग कभी विकास तरक्की कर ही नहीं सकते, ना आप कर सकते, आने वाली पीढ़ी कर सकती है। इसलिए अपने मोरल को हाई रखना है, ठीक है ना। अब सीधा महाराज के हम संगठन की बात कर